नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है अनुशासन का सबक। लौटाएगा कांग्रेस की चमक। आखिर कैसे लौटेगी कांग्रेस की चमक, इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने संगठन, विधायक दल और आंतरिक हालात पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर फीडबैक लिया गया। हर वर्ग के लिए अलग अलग रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। मकसद साफ है, जनहित के मुद्दों पर आक्रामक विपक्ष और संगठित कांग्रेस। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का संदेश साफ था, अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब साफ है कि अब बगावत किसी भी कीमत पर माफ नहीं की जाएगी। किसी भी स्तर का कोई भी कार्यकर्ता और नेता हो, भविष्य के अंदर अनुशासन के संदर्भ के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी पार्टी लाइन से अगर इतर होकर और कुछ भी बोलता है, करता है, उसके खिलाफ अनुशासन की सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये पार्टी का निर्देश है और उसको अक्सर हम लोग उसका अनुसरण करें। कांग्रेस को सिखाए गए अनुशासन के पाठ पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस की आंतरिक कलह को लेकर सीधा हमला बोला। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस आज विपक्ष नहीं बल्कि कलह का संग्रहालय बन चुकी है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अव्यवस्था, अहंकार और असफल नेतृत्व की मिसाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही दो गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली से मिला अनुशासन का सबक कांग्रेस के लिए सुधार के साथ ही परीक्षा का भी मौका है। अब देखना होगा कि क्या अनुशासन की सख्ती एमपी कांग्रेस की खोई राजनीतिक चमक लौटा पाएगी। कांग्रेस का हमेशा यह प्रयास होता है कि संगठन को मजबूत किया जाए, इसीलिए संगठन सृजन पर काम हुआ और काम किस तरह हुआ वो हमने आपने सबने देखा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर खबरें ये भी आती रहती है कि फलाने नेता का ये बयान पार्टी को ही भारी पड़ गया, तो क्या अब इस पर रोक लगेगी? अनुशासन का डंडा यहाँ उस तरह चलेगा कि जब बोलो तो तौल कर बोलो। ये कहा भी जाता है कि अच्छा बोलिए और ऐसा बोलिए जो पार्टी के काम भी आए, लेकिन कई बार यही बोलना बड़ा मुसीबत बन जाता। अब एक बार फिर पाठ पढ़ाया गया, लेकिन क्या ये पाठ आगे के लिए सबक होगा? और सबक होगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी मजबूत भी होगी और 2028 आते आते इस पर काम भी दिखाई देगा। समझते आज इसी को, यही हमारा विषय है। लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। क्या अनुशासन का फरमान कांग्रेस की अंदरूनी बगावत रोक पाएगा? क्या 2028 से पहले कांग्रेस खोई राजनीतिक चमक वापस ला पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के कलह का संग्रहालय वाले आरोपों में कितना दम है? स्वाभाविक है, बीजेपी को मौका मिलेगा तो आरोप तो यही लगाएगी। अब मिलिए उन मेहमानों से। फिरोज सिद्दीकी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका। गुलरेज शेख जी जोड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर गुलरेज शेख, आपका भी बहुत स्वागत है। और नवनीत शुक्ला जी है, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर से जुड़ रहे हैं। नवनीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। नवनीत जी, ये बात तो हमेशा होती रही है कि कांग्रेस के पास अनुशासन की कमी है, गुटबाजी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भी बैठकें होती है तो उसमें भी यही सब बातें आ जाती हैं। हालांकि ठीक है, एक समझाइश दी गई होगी आलाकमान की तरफ से, पर यह कभी सुधरेगा या ये चर्चा ही हम करते रहेंगे कि अनुशासन होना चाहिए कांग्रेस में? अभी तक तो नहीं देखने को मिला, शायद इसीलिए कहना पड़ रहा आलाकमान को कि अब तो अनुशासन में आ जाइए। पार्टी में अनुशासन की कमी तो बहुत दूर की बात है। पार्टी में सबसे बड़ी तो संगठन की कमी है और संगठन अपने आप को आज भी खड़ा नहीं कर पा रहा है। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी पार्टी का संगठन, आप बताइए, खुद जीतू पटवारी अपनी कमेटी नहीं बना पाए हैं,
2 साल होने आ रहे हैं, वो खुद गठन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से वहां तक। इंदौर में इकाई नहीं बन पा रही है, सब जगहों पे एक जैसी हालत बनी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो संगठन खड़ा करना चाहिए। संगठन होगा तो अनुशासन होगा। जिनके पास संगठन ही नहीं, वो अनुशासन कहाँ से खड़ा करेंगे अपने आप में? पहली बात। दूसरी बात ये, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस इतना खो चुकी है 25 सालों में, कांग्रेस को अब केवल वापस ठीक करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है कि कोई तीसरी पार्टी विकल्प पे नहीं है। अगर कोई तीसरी पार्टी विकल्प में होती तो हम और आप शायद आज कांग्रेस की बात यहाँ नहीं करते होते, हम किसी और पार्टी की बात करते होते यहाँ पर। क्योंकि पार्टी का खुद दिग्विजय सिंह जी पिछले दिनों में बोल चुके हैं कि पार्टी का जनाधार जो है, जिसमें मुस्लिम लोग भी जो है, हम नीति नहीं बना पाते तो मुस्लिम भी आजकल पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से पार्टी निर्णय लेने में, ये सारी बातें पहले हुई कि पार्टी निर्णय लेने में बहुत देर लगाती है, इसीलिए हमारा एक बहुत बड़ा जो वोट तबका है वो हट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासन तो अपनी जगह है ही। पार्टी में अगर 14 लोग बचेंगे तो क्या अनुशासन और क्या बिना अनुशासन। पहले तो पार्टी को खुद को अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर एक प्रयास हो रहा है तो कोई बुराई नहीं, कांग्रेस को 2028 की तैयारी करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं है इसके लिए। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम तो चाहते हैं कि 2 पार्टी है तो कम से कम 2 पार्टियां तो दिखे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है मध्य प्रदेश में, तो मज़ा हमें भी आता है। इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, उस तरह की चीज़ें दिखाई देती। फिरोज जी, ठीक है, कांग्रेस में कुछ सक्रियता तो दिखाई देती है पहले की अपेक्षा। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि लगातार हम लोग भी कवर करते रहे, तो कांग्रेस कार्यालय पहुँचते थे तो कई बार लोग मिलते नहीं थे, लेकिन अब आप लोग मिलते हो, ये बात सच है। पर फिर वही बात होती है कि फलाने नेता की तरफ से ये बयान आ गया, और जैसा कह रहे हैं, नवनीत जी भी कह रहे थे, अभी संगठन सृजन चला, अभी तक ना तो कार्यकारिणी बनी, जिलों की कार्यकारिणी कहा जा रहा है, इसको लेकर भी वहाँ पर समझाइश दी गई है कम से कम 15 फरवरी तक ये बना लीजिए। देखिए, जिलों की कार्यकारिणी के बाद, जिलों की कार्यकारिणी संगठन सृजन में जब जिला अध्यक्ष बने तो जिला अध्यक्षों के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो गई। अब आगे की कमेटियां बन रही हैं, और पार्टी का फोकस पहले ब्लॉक अध्यक्षों पे था कि ब्लॉक अध्यक्षों का कैसे बेहतर से बेहतर चयन कर लिया जाए, उसके बाद हम जिला कार्यकारिणी बनाएंगे और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी, मंडलम और पंचायत कमेटियां बनाने का काम अपनी जगह चल रहा है। रही बात जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किया, जो एक इंदौर के भाई कहलाते थे ना, वो कहते थे मैं इंदौर का भाई हूँ, आज उनकी हालत देखो आप कि वो इंदौर में निकल नहीं पा रहे हैं सड़कों पर। किसी ने 25 साल में ऐसा प्रदर्शन इंदौर में नहीं देखा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे उनके महापौर हो, विधायक हो, उनके रमेश मेंदोला तक नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दबाव इतना है। कब सिरप के मामले में देखिए आप विजय शाह जी, देखिए कहीं दिखते हैं वो? आप कब सिरप के मामले में राजेंद्र शुक्ल जी दिखते हैं कहीं? तो ये कांग्रेस का काम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है वो शंट होकर रास्ते से अलग हो जाता है। अब आपको इंदौर में कभी भी कैलाश विजयवर्गीय कहीं फ्रेम में नहीं नजर आएंगे। ये कांग्रेस का जीतू पटवारी जी का काम है। हम हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को पहले कांग्रेस से घेर लेते हैं। जहां तक अनुशासन की बात है, हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि वो उज्जैन के एक विधायक जी हैं, प्रीतम लोधी हैं, फिर उसके बाद वो पटेल साहब हैं विंध्य वाले, क्या इनके पास नोटिस पहुंच गए? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई? आपके मंत्री तो घंटा बजा रहे थे और उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में। तो कांग्रेस पार्टी ने उनका जाके गली गली में घंटा बजा दिया। तो ये अगर स्थितियां रहेगी, हाँ, कांग्रेस में हमारे यहाँ कमियां रहती हैं। हम स्तरों पर हमारा हाईकमान जो है सीधा फोकस करके देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक हमारी अच्छी ज़मीन थी, बीच में हमने सरकार ली भी वहाँ, लेकिन किसी कारणों से चली गई सरकार। तो हम अब फोकस करके समय समय पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी समीक्षा कर रहे हैं। जमीन को निरंतर ये है कि हम उसको सीमेंटिंग करते जा रहे हैं और हम संगठन का एक नया स्तर खड़ा कर रहे हैं। आप देखिएगा कि कांग्रेस का सबसे उत्कृष्ट संगठन मध्य प्रदेश का संगठन मिलेगा। और आप हमारे नेता जीतू पटवारी को देखिए, आप हर गांव, गली, मोहल्ला, सब जगह वो आपको नजर आएंगे। ये खूबी है कांग्रेस पार्टी की, और ये बढ़िया हमारे दोनों नेता उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं, और हम बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे धकेले हुए हैं। मैं ये भी समझूंगा लौट के कि आखिर अनुशासन की बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई जब अच्छा काम हो रहा है। जी डॉक्टर गुलरेज शेख जी बताइए, देखिए वो तो इस तरह तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार कुछ नहीं चलेगा आपका, जिस तरह कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी। अब वो बात अलग है कि अनुशासन की बात आपके यहाँ ज्यादा चल जाती है, वहां थोड़ी कम दिखाई देती।
देखिए, फिरोज भाई एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप खुद ही बताइए मनोज जी कि अनुशासन और कांग्रेस पार्टी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई जो हो रही है ये, कि कांग्रेस का और अनुशासन का क्या तालमेल। थोड़े दिन बाद ही फिरोज सिद्दीकी जी कोई इनका कुछ बोलेगा, नेता उल्टा सीधा हुलजुल बयान देगा तो फिरोज सिद्दीकी जी बोलेंगे ये तो हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, अनुशासन वाली बात पे नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो रहा है, और राहुल गांधी ने सुपर इम्पोज करके मध्य प्रदेश जिस जीतू पटवारी को भेजा है, और केवल बात यही करते हैं ये लोग कि ओबीसी से इसको बना दो, ब्राह्मण से इसको बना दो, मुसलमानों में से इसको बना दो, एससी वर्ग से इसको बना दो, एसटी वर्ग से इसको कुछ दे दो। केवल कास्ट काउबॉयज बन के बैठे हुए हैं दिल्ली में इनके आला कमान, वो बैठक बैठक खेल रहे हैं ऑफिस ऑफिस की तरह। और आप ये देखिए ना कि अभी भी ये गए हैं, इसमें होना कुछ भी नहीं है। हरीश चौधरी की राजनीतिक बलि चढ़ने वाली है, कितने ही प्रभारी आए हैं और कितने प्रभारी गए हैं। जो अभी इन्होंने मुंह चलाया ना हरीश चौधरी ने कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अरे भाई साहब आपकी कबर दो रंगा बिल्ला खोद रहे हैं, एक का नाम जीतू पटवारी है और एक का नाम उमंग सिंगार है। आप ये देखिए कि क्या कर रहे हैं ये दोनों ऊपर से पैराशूट हुए हैं और कुछ भी नहीं करते, केवल ये इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, दिल्ली में जाके शिकायत करते हैं। घूम तो रहे ना। नहीं तो ये कैसा कैसा घूम रहे पता है आपको मनोज जी? एक जंगल था, उस जंगल में सब जानवरों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब शेर नहीं, अब बंदर को हम जो है ना वो राजा बना देंगे। अब बंदर को राजा तो बना दिया उन्होंने ऊपर से, लेकिन कुछ परेशानी आई, मालूम पड़ा एक हाथी पागल हो गया, सबको मार रहा है। तो बंदर को कहा तो बंदर क्या करता है, सोचता है, फिर एक पेड़ पे एक डाल पे कूदता है, फिर दूसरी पे कूदता है, फिर तीसरी पे कूदता है, फिर चौथी पे कूदता है, उछल कूद बजाता रहता है। जब उससे पूछते हैं कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो वो कहता है कि जो मैं कर सकता हूँ वही तो कर रहा हूँ। भाई साहब यही बंदर के माफिक हैं इनके रंगा बिल्ला जो हैं, जो उमंग सिंगार जिनका नाम है, जिनका नाम जीतू पटवारी है, केवल इधर उधर उछल कूद बचाते हैं। कभी दिल्ली जाएंगे इसकी शिकायत करेंगे, बीजेपी में सब ठीक चल रहा है, अब हरीश चौधरी पर निशाना साधेंगे। बीजेपी में सब ठीक है, पूरा अनुशासन में है सब लोग। बीजेपी में देखिए जिस अनुशासन की ये किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस किताब के लेखक हम हैं। और बीजेपी के बारे में तो आपने इतनी बात कर ली गुलरेज भाई, आपके प्रभारी कौन है? नवनीत शुक्ला जी बताएं, आखिरी खबर कब लगी थी इनके प्रभारी की? कभी आते नहीं, अरे उनको कोई एयरपोर्ट पर टैक्सी नहीं देता, बात कर रहे हो कोई उनको गाड़ी नहीं देता भैया, इतना बुरा हाल है। वो कहते हैं हमारी सरकार है और यहाँ कोई गाड़ी नहीं देने को तैयार है। अरे कौन है भाई आपके प्रभारी, और आखिरी बैठक उन्होंने कब की थी? चलो आप प्रवक्ता हो, आप यही बता दो। चलो सुनिए कौन है आपके प्रभारी, ये बता दो आप मेरे को। हरीश चौधरी जी के बारे में आपने इतनी बात कर ली, अब ये तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी कौन है और उन्होंने आखिरी बैठक कब की थी? हरीश चौधरी जी हर महीने के 15 दिन में आपको मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी जिले में दिखेंगे। घोड़ा ये सब बातें की है ना, तो ये कांग्रेस के, अरे भाई आप अपने प्रभारी मैं की कोशिश कर रहे हैं, अपनी भी बोल रहे हैं। गुलरेज भाई एक सवाल का जवाब दो, नवनीत जी इसकी तस्दीक कर देंगे कि आखिरी बार आपके प्रदेश प्रभारी कब आए थे दिल्ली से और हैं कौन? हमने तो कहीं उनका मीडिया में नाम भी नहीं छुपा कि आप लोग उनका मीडिया विभाग का आपके ये हाल हो गया कि आप उनका नाम भी नहीं छपवा पा रहे पेपर में। आप मीडिया अरे आप मीडिया विभाग पे बात कर रहे हो, मतलब किस हैसियत से आप लोग बात कर रहे हो? आपका मीडिया प्रभारी कुछ दिन मत जाइए उधर। अरे भाई आप अपने प्रभारी का नाम बता पा रहे हो, आप मीटिंग में बता रहे हो, आप हरीश चौधरी जी की बातें करते हो। हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपना गिरेबान देखे, अपना घर देखे कि उसकी सरकार और संगठन की क्या स्थिति है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। नवनीत जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, लेकिन बात वही है। आपने कहा कि पहले संगठन सृजन की बात हुई, जिले की कार्यकारिणी 6 महीने बाद आज तक नहीं हुई है। शायद ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में यह भी कहा गया है कि 15 फरवरी तक जिलों की कार्यकारिणी आप बना लीजिए, उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी भी बनना है। अब धीरे धीरे कर 28 की तरफ भी निकलेगी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी लगी रहती, जिस दिन चुनाव जीतती हारती है उसके बाद से उसकी तैयारियां शुरू कर देती। क्या बहुत तैयारी करना पड़ेगी कांग्रेस को? जैसा 18 में वापसी हुई, लेकिन गलती हुई और चली भी गई। देखिए, गलतियां तो कोई भी पार्टी में अगर होती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होना चाहिए। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि बड़े नेताओं के आभा मंडल से कांग्रेस बाहर नहीं आ पा रही, पहली बात। दूसरी बात, जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, जन नेता तो नहीं हो सकते वो। और अगर ऐसे ही है तो जीतू पटवारी को ऐलान कर देना चाहिए कि इस बार कैलाश वर्गीय जहां से लड़ेंगे उनके खिलाफ मैं मैदान में होऊंगा, इस बार उनको घर छोड़ के आऊंगा।
सारे पत्ते खुल जाते हैं 1 मिनट के अंदर, कोई कहीं से लड़ना नहीं चाहता है, सबको मालूम है कि अपने क्षेत्र में बच जाए वही बहुत है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के साथ जो बेसिक बात है वो ये है कि कांग्रेस मुद्दों को नहीं भुना पाती। संगठन सृजन की बात कर रहे थे कि संगठन सृजन बहुत अच्छा हुआ है। इंदौर में संगठन सृजन में जीतू पटवारी, चिंटू चौकसे का तो कोई नाम ही नहीं था, दोनों लोगों का, विपिन वानखेड़े का। ये क्या मालूम कहां से भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जैसी हालत होगी और धड़ से ये आ गए जिनके नाम थे वो खुद नहीं समझ पाए कि संगठन सृजन हुआ कैसा आखिर ये वाला। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी जब तक नीचे से कार्यकर्ताओं की वाइस बन के खड़ा होना नहीं सीखेगी तब तक नहीं हो सकता। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी कांग्रेस में ये टिकट बांटती नहीं, क्षेत्र के ठेके देने का काम करती है कि इस क्षेत्र में आपको दे दिया, आप अपनी पार्टी खड़ी करो और आप अपने कार्यकर्ता समेटते फिरो। भाजपा के साथ सबसे अच्छी बात है कि भाजपा का संगठन नीचे से लगा हुआ है और इसीलिए भाजपा का जो नेता होता है उसको मेहनत कम करना पड़ती है, उसको बहुत बड़ा रास्ता बनाया नेता। आज की तारीख में एक भी कांग्रेस का नेता मैदान में अपनी जमीनी तैयारी तो दूर की बात है, कांग्रेस की तैयारी भी करता नहीं दिखता है आपको। जो दिखते हैं वो केवल आंदोलन में दिख गए थोड़े बहुत, या उसके बाद तो कुछ नहीं दिखता। कल एक इंदौर में न्याय यात्रा निकलना थी इंदौर के अंदर कांग्रेस की, और पूरा ट्रैफिक यहाँ से वहां तक पुलिस लगा दी, कम से कम 1000-1500 पुलिस वाले लगा दी, और न्याय यात्रा में कुल 25 लोग दिया। तो फिर क्या फायदा जब आपको मालूम है कि संगठन की हैसियत क्या हो गई है। तो मेरा मतलब ये है कि काय के लिए आंदोलन करते हो आप? सबसे पहले संगठन को वार्ड स्तर पे मजबूत करिए। अभी नगर निगम का चुनाव पहले है तो पहले नगर निगम की तैयारी तो शुरू करिए, कम से कम वो तो 25 सीट लाने की कोशिश करिए कि ये 25 वार्ड ऐसे कि जिनमें हम हमारे उम्मीदवार अभी तय करते हैं, जो अभी अपना काम करो, कांग्रेस को जिंदा करो। ऐसे में आप कांग्रेस की कहाँ जिंदा करने की बात कर रहे हो? जब तक पहले संगठन नहीं होगा कांग्रेस में कुछ जिंदा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई तो संगठन वर्सेस संगठन की होना है। कमलनाथ तो हमेशा कहते ही थे कि हमारी लड़ाई किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, और इस बात को दिग्विजय सिंह भी कहते हैं, फिरोज सिद्दीकी जी कई बार वो मंचों से कहते हैं कि आइए मैदान में, आइए मैदान में दिखिए, लड़ाई लड़ना है तो। बातों से काम तो होगा नहीं, क्योंकि वो लोग तो लगे रहते काम में, जैसा आप कह रहे थे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, आपका हक बनता है जो भी आपने कहा, लेकिन एक बड़ी बात कह दी ऐसा है तो फिर कैलाश जी के क्षेत्र में चले जाए। जीतू पटवारी नवनीत जी कह रहे थे आने तो दीजिए, चुनाव तो आने दीजिए, उनको टिकट देती है नहीं देती भारतीय जनता पार्टी, अभी इसी में संचय है। अभी तो उनकी ये स्थिति है कि वो आज गए या कल गए, उनकी ये स्थिति है। अगर जीतू पटवारी जी और हमारे पूरी कांग्रेस संगठन वहाँ संघर्ष नहीं करता, हमारे नेता राहुल गांधी जी आ गए वहाँ और गली गली घूम लिए, आज ना रमेश भैया दिखते हैं ना कैलाश भैया दिखते हैं, दोनों ही नहीं दिख रहा इंदौर में, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी नहीं दिख रहा इंदौर में। मैं फोटो देख रहा था कि आज सारे नेता बैठकर शायद ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बैठे थे भाई, वो उनका काम ही यही है, भोजन बैठक और विश्राम भारतीय जनता पार्टी के। नवनीत जी इंदौर के ही कुछ बता रहे जी। नवनीत जी आज एलिवेटेड ब्रिज को लेकर एक उनका पावर पॉइंट रखा था पीडब्ल्यूडी ने, उसको लेकर तमाम नेताओं को बुलाया था कि इस पर एक पावर पॉइंट जो है बनाकर किस प्रकार से एलिवेटेड बनेगा ताकि आगे की योजना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सड़कों को लेकर। और एक व्यापक योजना के आधार पर सारे नेताओं को बुलाया गया था, उसमें सांसद विधायक वर्ग थे, कैलाश जी वगैरह सभी पहुंचे थे। उस पर किसी से सबसे राय मांगी गई थी। एक अच्छा प्रयास है, एडवाइस तो दी जानी चाहिए। उनको समझा दिया गया होगा कि देखो साहब इतना ही है, इसमें कट नहीं तो ये दूसरे ही दिन गिर जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। तो अब कम से कम उनको बुला के समझा दिया गया, तो अब सर पे नहीं गिरेगा वो। जैसे कारम डैम टूट गया, हमारे यहाँ का सिंगार चोली ब्रिज टूट गया, अस्पतालों की छतें गिर गई, वो कम से कम नहीं होगा। ये 50% वाला काम नहीं है। राहुल जी और खड़गे साहब ने जो कहा कि समझा दीजिए, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो आप समझ जाएंगे कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ही कहते हैं कि आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ये कोई हिटलर की फौज नहीं है हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक और विभिन्न विचारधाराओं का समागम है, जो इस देश की विचारधारा है। लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। देखिए, राज्यसभा की बात आई, एससी वर्ग के लोगों ने मांग की, हम अल्पसंख्यकों ने मांग की, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। अनुशासनहीनता में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई की और उनको बाहर निकाला, ये भी आपको पता है कि और हमने कितने कद्दावर नेता को बाहर निकाला। तो ये कांग्रेस पार्टी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है कि आज तक 2.5 साल हो गए, ना निगम मंडल बने, ना आयोग बने, ना कैबिनेट का फेरबदल हुआ, ना मंत्रियों की कोई उन्होंने जानकारियां ली कि क्या होना है। और चिंतामण मालवीय ने तो और ये एक चीज़ और कह दी, सीएम के खिलाफ बयान दिया और कह दिया, उन्होंने कहा मैं नोटिस दे दूंगा। वीडी शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई नोटिस नहीं आने वाला, तो नहीं आया। और एक छतरपुर की बेचारी एक महिला के ऊपर, महिला मोर्चे की थी, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। आप क्यों निगम मंडल नहीं बना पा रहे? स्थिति मजबूत है, आप क्यों आयोग नहीं बना पा रहे?
हमारा जो विपक्ष का काम है, जीतू पटवारी जी विपक्ष का काम निभा रहे हैं। वो हर गली हर मोहल्ले में आपको देखेंगे। कल ही परसों ग्वालियर में थे और संगठन सृजन में उन्होंने पंचायत कमेटियों का काम किया। तो हम सब जगह काम तो कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है, आंदोलन करना चाहिए, आप विपक्ष है, आपको सरकार को जगाना चाहिए जहां कमी है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की मंशा थी कि सदन के जरिए संगठन को मजबूत कर लीजिए पहले। देखिए, ये नया फॉर्मूला हम वापस लेके आए कि संगठन सृजन के माध्यम से हमने नए जमीनी लोगों को इकट्ठा किया। आप देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वो लोग बने हैं जो जमीनों पे काम किया करते थे, जिनके पब्लिसिटी नहीं थी, जो साधारण परिवारों से। मैं सिवनी के जिला अध्यक्ष को बता दूं कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, लेकिन वो जिला अध्यक्ष है। तो ठीक है, यही आप देखिए कि आपने अच्छा याद दिलाया कि जयवर्धन सिंह जी जैसे कद्दावर नेता को हमने जिला अध्यक्ष बनाया गुना का, क्योंकि हमें सिंधिया जी को हराना है उधर, और सिंधिया जी को परास्त करना, इसलिए ठीक है, तो ये संगठन सृजन है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइम लगेगा। और राहुल गांधी समीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हल्ला की वहां तो समीक्षा हो रही है डॉक्टर साहब, बहुत जोरों से समीक्षा हो रही है। आपको आपके प्रदेश प्रभारी नहीं पता, आप आपके प्रदेश प्रभारी नहीं बता पा रहे। देखिए, कांग्रेस जो है ना वो झूठ बोलने की एक मशीन है। हमारे जो को इंचार्ज हैं सतीश उपाध्याय जी, वो पिछले हफ्ते, मैं वापस से कह रहा हूं, पिछले हफ्ते भोपाल के हमारे कार्यालय में थे, बैठक में मैं भी सम्मिलित था। और दिसंबर के अंत में महेंद्र सिंह जी खुद थे, तो दिसंबर के अंत में खुद महेंद्र सिंह जी थे। पिछले हफ्ते जो अखबार में खबर छपी थी उनकी, ये तो और बता दो भाई, निकाल लो ना भाई, निकाल लो। मैं मुझे तो नहीं पता। अरे यार, तो वही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की। यही मैं पता हूँ। आप आपका ट्विटर निकाल के दिखाऊं मैं, आपका सोशल मीडिया निकाल के दिखाऊं मैं, आपने अपने सोशल मीडिया पे मैं बीजेपी फॉर एमपी शेयर फॉलो करता हूँ, आपके सोशल मीडिया पे नहीं है उनकी खबर। अरे मैं ऑडियंस को कहता हूँ, एक काम करें, 24 दिसंबर के दिन मुझे, क्योंकि मैं उस बैठक में भी था इसलिए मुझे वो स्मरण है, क्रिसमस के एक दिन पहले की जो बैठक थी उसमें खुद महेंद्र सिंह जी भोपाल कार्यालय में थे और पिछले हफ्ते सतीश उपाध्याय जी थे। जरा आप निकाल ले, मतलब झूठ बोलने की मशीन बन के बैठे हो भाई। और आपके यहाँ क्या होता है ना, आपके रुकली सुन लो, ये चौधरी जी से पहले ये जो पिछला चुनाव जब कमलनाथ जी जब अध्यक्ष बने थे, तब के चुनाव में जो आपके प्रदेश के प्रभारी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, काफी सीनियर व्यक्ति थे, बाबरिया जी, वो जब, हाँ बाबरिया जी, देवास में कांग्रेसियों की बैठक ले रहे थे। कांग्रेसियों ने ऐसी धक्का धूमी करी कि वो गिर गए। और गिरते गिरते क्या कहते हैं वो, अगर अनुशासन सीखना है तो बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से सीखो। ये अनुशासन की बात दीपक बावरिया ने बोली थी। अखबारों की कटिंग निकाल लो भाई साहब, किस मुंह से आप बातें करते हो? मैं तो रिकॉर्ड रखता हूं चीजों के। हमें तो आपका अनुशासन पता है। उन्होंने बोला था, लेकिन अब तो कांग्रेस के नेता, उनके ही वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि थोड़ा और अनुशासन सीख लो। आप लोग कह रहे थे, उस बात को सुन लिया राहुल गांधी जी, मनोज सैनी जी, भाई साहब आप 2 महीने रुको, 2 महीने में छुट्टी हो जाएगी इनकी, चौधरी साहब की। ये जो दोनों पीछे लग गए हैं ना उनके, जीतू पटवारी और उमंग सिंह को निपटा के मानेंगे। चलिए ठीक है। नवनीत जी, बहुत छोटी सी एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि जो चीजें जिस तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, क्या इसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही जो वास्तव में 28 आते आते कुछ मजबूत हो जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से पार्टियां कभी बढ़ती नहीं है। भाजपा का सबसे खराब समय आया था तो 2 सीटों भी थी लोकसभा में, और कांग्रेस का सबसे खराब समय आया तो 40 सीटों पे लोकसभा में थी। आप जब 400 सीटों की दावे की बात कर रहे थे और टेबल ठोक रही थी भाजपा, तब ऊपरी दिल्ली की थी, तब 100 सीटों पे भाजपा कांग्रेस जीती है। तो आप ये मत समझिए कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस इस प्रदेश की ऐसी पार्टी है जिसके आप भले सदस्य नहीं हो, पर आज भी लोग वोट देते हैं। हमारे रमेश बिंदोला जी कहते हैं ना, आपके क्षेत्र में नंदानगर में एक बात कहते हैं कि पानी में पिलाता हूँ, भंडारे में खिलाता हूँ, खाना में खिलाता हूँ। इसके बाद भी 3400 वोट तो कांग्रेस को मिलते ही है यार, ये कहाँ से आते हैं वोट? तो कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है जिसमें आज भी भाजपा सेंध नहीं लगा पाई, जो मूल वोटर कहलाता है हमेशा। तो मेरा ये मानना है कि जब भी मूल वोटर उठता है तो वो अपनी तैयारी करता है, और हो सकता है शायद कांग्रेस अगर अपनी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और जो मूल वोटर है यदि उसी पर काम कर लिया है, और थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में, आज भी वही मध्य प्रदेश में तो कम से कम ये दिखाई देता है, और इसलिए बीजेपी को भी चिंता सताती रहती है। लेकिन अनुशासन का पाठ पढ़ाने की बात कही है, अब कौन कितना अनुशासन में दिखाई देगा कांग्रेस के भीतर, क्योंकि जितना अनुशासन होगा शायद उतना ही संगठन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बात संगठन सजन की चल रही। बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, गुलरेज जी और सिद्दीकी जी, साथ ही नवनीत जी। आगे देखिए प्राइम मेट्रो, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।